Hello everyone. Welcome to my channel Dentistry Smile. Myself Dr. Archana Singh. Today we'll discuss about the indications for the extraction. यानी कि ऐसे क्या इंडिकेशंस होते हैं जिन केसेस में हमें अपने दांतों को निकलवा देना चाहिए। तो आइए जानते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला इंडिकेशन होता है सीवियर पेरिडोंटल कंडीशन। फ्रेंड्स, जो सीवियर पेरिडोंटल कंडीशन है ये इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज होता है एक्सट्रैक्शन का। इसमें क्या होता है, सीवियर पेरिडोंटल कंडीशंस में जैसे डीप सपरेटिव पॉकेट्स बन गई, जिसकी वजह से दांत आपके सॉकेट में काफ़ी मोबाइल हो गया। मतलब मोबिलिटी के वैसे तो ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, बट अगर नॉन रेस्टोरेबल टीथ हो गया है आपका, तो आप उस दांत को डीप पेरिडोंटल कंडीशंस की वजह से निकलवा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉज की। तो नेक्स्ट इंडिकेशन क्या होता है आपका, नेक्स्ट होता है जब आपका नॉन रेस्टोरेबल केरियस लीजन हो जाता है। यानी कि आपका दांत है, बहुत ज़्यादा केरीज होने की वजह से दांत क्राउन स्ट्रक्चर लगभग फ्रैक्चर हो चुका है, उसमें बिल्कुल भी नहीं है कुछ, आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। इस केस में भी आपको दांत निकलवा देना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं थर्ड वन इज़ पेरियापाइकल पैथोलॉजीज़ एंड पेरिकोरोनाइटिस। तो क्या होती है पेरियापाइकल पैथोलॉजीज़, जैसे कि आपकी सिस्ट हो गया, ट्यूमर हो गया, इन सब केसेस में आपको टूथ एक्सट्रैक्ट करा देना चाहिए। देन पेरिकोरोनाइटिस, व्हाट इज़ पेरिकोरोनाइटिस, जो इन्फेक्शन होता है आपका पेरिकोरोनाइटिस की वजह से दांत में बार बार आपका इन्फेक्शन होता रहता है, उस केस में भी आप दांत को निकलवा सकते हैं। ये आपको मोस्टली इम्पैक्टेड मोलर्स में देखने को मिलता है। तो इम्पैक्टेड मोलर्स में अगर आपको बार बार पेरिकोरोनाइटिस की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है तो आप उस टीथ को एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। देन पल्पल लीजन्स आते हैं, जैसे कि आपका पल्प पॉलिप हो गया, इस केस में भी आप दांत को एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। नॉन आरसीटी से ट्रीट नहीं हो सकता है तो उस केस में आप दांत को एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। देन हम रिग्रेसिव चेंजेस की तरफ आते हैं। रिग्रेसिव चेंजेस की वजह से भी अगर सीवियर पेन परमानेंट परसिस्ट कर रहा है, बना हुआ है, आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते हो, तो आप वो उसको एक्सट्रैक्ट करा सकते हो। जैसे सीवियर एट्रिजन हो गया है, इन केसेस में एब्रेजन हो गया है, इन केसेस में भी आप उसको एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। फिर फेलियर ऑफ लार्ज रेस्टोरेशन, यानी कि आपने लार्ज रेस्टोरेशंस दिए, वो सक्सेस नहीं हो रहा है टूथ में, तो आप उस केस में भी अपने दांत को एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं कि आपका पूरा क्राउन स्ट्रक्चर फ्रैक्चर हो रहा है, रेस्टोरेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो आप उस दांत को एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट वन, फ्रैक्चर टूथ और क्रैक टूथ। यानी कि अगर आपका दांत में वर्टिकल फ्रैक्चर हो जाता है, वर्टिकल रूट फ्रैक्चर हो जाता है, क्राउन फ्रैक्चर के साथ साथ रूट फ्रैक्चर हो रहा है, सब ये ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, देन आप उस टूथ को एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं क्योंकि वो रेस्टोरेबल नहीं है। फिर ऑर्थोडोंटिक रीजंस की वजह से आपका टूथ एक्सट्रैक्शन आप करा सकते हैं, जैसे कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जैसे आप थेरेप्यूटिक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए भी हम एक्सट्रैक्शन कराते हैं। जैसे कि आपका माल पोजिशन टीथ है जो आपका अलाइन नहीं किया जा सकता है, आप उसको निकाल सकते हैं। और स्पेस गेन के लिए हम लोग एक्सट्रैक्शन रिकमेंड करते हैं ऑर्थो ट्रीटमेंट में। फिर डेवलपमेंटल एनॉमलीज़ में भी आप कभी कभी इंडिकेशंस होता है कि आप दांत को एक्सट्रैक्ट कराइए। इम्पैक्टेड टीथ को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन अगर आपको पेन दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, इरप्ट नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, या फिर बकली इरप्ट हो रहा है, लिंगुअली इरप्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको लगातार ट्रॉमा हो रहा है आपकी बक्कल म्यूकोसा में या फिर आपकी ओरल कैविटी में कहीं पे, तो इस वजह से भी आप टूथ एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। जैसे कि आपका इम्पैक्टेड होते हैं या पार्शली इरप्टेड टीथ होते हैं, उनको आप एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। प्री प्रोस्थेटिक रीज़न की वजह से भी हम दांत को एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं कि जैसे कि स्पेस नहीं मिल पा रही है और हमें प्रोस्थेसिस देनी है रिमूवेबल या फिक्स, तो उस केस में भी हम टूथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी की वजह से जो लाइन ऑफ फायर में टूथ होते हैं उनको भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देन टूथ जो एसोसिएटेड होते हैं पैथोलॉजीज से, जैसे सिस्ट है, ट्यूमर है, इन सब चीज़ों के साथ जो एसोसिएटेड है, उन टीथ को भी हम निकालने का ही इंडिकेशन देते हैं। कभी कभी एस्थेटिक पर्पज़ से भी हम टूथ एक्सट्रैक्शन को एडवाइस करते हैं। रूट रिजॉर्प्शन हो रहा है अगर जहाँ पे, वहाँ पे भी आप टूथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड आपके अगर रिट्रेन्ड रूट फ्रैगमेंट्स हैं वहाँ पे भी एक्सट्रैक्शन ही रिकमेंड होता है। कभी कभी इकोनॉमिक्स रीज़न होता है, इकोनॉमिकल रीज़न होता है कि पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है ट्रीटमेंट, देन पेशेंट चॉइस होती है कि आप दांत को एक्सट्रैक्ट कर दो। ओवर रिटेन डेसिडुअस टीथ होते हैं, यानी कि काफ़ी समय तक हमारे परमानेंट सारे आ चुके होते हैं टीथ, लेकिन आपका दूध का दांत नहीं गिरा हुआ होता है, उस केस में भी आप चाहें तो एक्सट्रैक्शन करा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट ये था हमारा कि दांत आपको कब कब निकलवाने चाहिए। वैसे तो हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने दांतों को सेव कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश दांतों को बचाने की ही करनी चाहिए। इन केसेस में जैसे आप उसको रिस्टोर नहीं करा सकते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हैं, आपका दांत ज़्यादा ख़राब हो गया है, उस केस में आपको दांत निकलवाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।